लाओ मैडम ओटीपी। दीप्ति, तुम तो अपनी मम्मी के यहाँ गई थी ना? अरे तुम कौन हो और मेरा नाम कैसे जानते हो? दीप्ति, ये क्या हो गया है तुम्हें? कैसी बैकी बैकी बातें कर रही हो? अपने पति को नहीं पहचान रही हो? कैसी बातें कर रहे हो? मेरा पति ना बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, कोई ड्राइवर नहीं है। दीप्ति, अगर ये तुम्हारा पति नहीं है तो तुम्हारा नाम कैसे जानता है? कैसी बातें कर रहे हो संतोष? कैब बुक की है तो उसमें नाम तो आता ही है ना ऐप में, इसलिए इसे पता चल गया कि मेरा नाम दीप्ति है। और वैसे भी मैंने तुम्हें बताया है ना कि मैं अपने पति के साथ नहीं रहती, हमारी बिल्कुल नहीं बनती। अरे ओ भैया, आपको कोई काम नहीं है क्या? खामखा की लड़की को परेशान कर रहे हो। गाड़ी चलाओ। ठीक है मैडम, ओटीपी बताओ। हाँ, ओटीपी है 019234। बेबी, मैं सोच रहा हूँ गर्मी बहुत लग रही है तो ठंडे पानी की बोतल लेके आता हूँ, ठीक है? भाई साहब, आप 1 मिनट रुको ना, मैं भी आता हूँ पानी की बोतल लेके। ओके सर। अरे बेबी देखो ना, यहाँ आसपास कहीं पानी की बोतल की शॉप ही नहीं है। चलो रास्ते में ले लेंगे पानी की बोतल। हाँ चलो भैया। हाँ भैया, चलिए प्लीज। सर, एक इम्पोर्टेंट कॉल आ रही है, बात करके फिर चलते हैं। ठीक है, कर लो। ओके, थैंक यू सर। हेलो। हेलो सर, क्या आप पारस जी बात कर रहे हो? हाँ, पारस बात कर रहा हूँ। पारस जी, आपकी लॉटरी लगी है 25 करोड़ की। क्या 25 करोड़ की? जी सर। क्या आप बात कर रहे हो? ये सारा पैसा मेरे अकाउंट में आएगा? सर, ये पैसे ऑनलाइन आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। हाँ, तो मैं आपको अपना अकाउंट नंबर दे देता हूँ, आप मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। हाँ सर, लेकिन इसमें एक शर्त है, आपको अपने साथ साथ नॉमिनी का भी अकाउंट नंबर देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको कुछ हो जाता है तो ये पैसे आपके अकाउंट में जाएंगे, इसलिए। अरे मैम, नॉमिनी में मैं किसका नाम दूँ? मेरी फैमिली में तो कोई है ही नहीं, और वैसे भी मेरी वाइफ तो थोड़ी देर पहले ही मर चुकी है। नहीं सॉरी, बिना नॉमिनी के अकाउंट नंबर के मैं आपको पैसे सेंड नहीं कर सकती। नहीं कर सकते? मतलब ऐसा जरूरी थोड़ी ना है, नॉमिनी का नाम देना कंपलसरी है। मैं आपको अपना अकाउंट नंबर सेंड करता हूँ, आप मेरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दीजिए। नहीं सर, हम बिना नॉमिनी के आपको पैसे नहीं दे सकते। जब आपके पास नॉमिनी का अकाउंट नंबर आ जाएगा तब आप हमें दोबारा कॉल कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू मैम। चलिए सर, मैं आपको छोड़ देता हूँ। अरे आप ऐसे कैसे बोल सकते हो कि आपकी वाइफ मर गई है? मैं हूँ ना, आप नॉमिनी में मेरा नाम लिखवा दीजिए, कम से कम पैसे तो मिल जाएंगे हमें। अच्छा, कुछ देर पहले तुम कह रही थी कि तुम मेरी वाइफ नहीं हो और ना ही मैं तुम्हारा पति, यानी कि मेरे पास 25 करोड़ रुपए आ गए तो अब तुम मेरी बीवी बन गई हो? ये तुम्हारा पति है? हाँ, ये मेरे पति है। अभी तो तुम बोल रही थी कि तुम्हारा पति नहीं है। अरे वो मैं झूठ बोल रही थी। क्यों? क्योंकि अगर तुम्हें पता चलता कि मेरा पति एक ड्राइवर है तो तुम्हारे सामने मेरा स्टेटस डाउन हो जाता, और तुम्हारे सामने मैं अपना स्टेटस डाउन नहीं करना चाहती थी, क्योंकि अपने शौक पूरे करने के लिए तुमसे इतने पैसे जो ऐंठती थी मैं। खैर छोड़ो, मेरा पति ड्राइवर हो या फिर कोई बिजनेसमैन हो, उससे तुमको क्या लेना? जाओ यहाँ से। पर मैं क्यों जाऊं? क्योंकि तुम मेरे स्टैंडर्ड के लायक ही नहीं हो। मेरे पास ना 25 करोड़ रुपए हैं। छी, तुम्हारी सोच इतनी घटिया है कि तुम मुझे कंपेयर कर रही हो पैसों के साथ। तुम जो भी समझो, पर फिलहाल तुम अब यहाँ से जाओ, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है। ठीक है, मैं चला जाता हूँ, लेकिन उससे पहले एक सच्चाई जान लो कि तुम्हारे पति को जो लॉटरी के लिए कॉल आया था ना, वो कॉल मैंने ही करवाया था। तुम्हारी और तुम्हारे पति की कोई लॉटरी नहीं लगी है। हेलो अमृता, यार मुझे ना तेरी एक हेल्प चाहिए। यार तुझे पता है ना, मेरी एक गर्लफ्रेंड है जिसने अपने पति को छोड़ रखा है। हाँ वही। यार मुझे ऐसा लग रहा है वो मुझसे झूठ बोल रही है, तो मुझे सच्चाई का पता लगाना है। देख, मैं तुझे एक नंबर सेंड करता हूँ कैब ड्राइवर का, तू उसको फ़ोन कर और बोल कि आपकी 20 से 25 करोड़ की लॉटरी लगी है। और हाँ, याद रखना, लॉटरी का अमाउंट 20 से 25 करोड़ ही रखना। और उनको बोलना आपको ये पेमेंट तभी मिलेगी जब आप एक नॉमिनी नेम देंगे, और नॉमिनी कोई फैमिली मेम्बर ही होना चाहिए। और हाँ, वो झूठ क्या है वो जब मैं तुझे मिलूंगा तब तुझे बताऊंगा। अभी बस तू मेरे लिए इतना कर, मैं तुझे नंबर फॉरवर्ड कर रहा हूँ और कॉल तू 4-5 मिनट रुक कर लगाना, और उनसे बोलना कि अगर आप नॉमिनी का नेम नहीं बताएंगे तो आपको पेमेंट नहीं मिलेगी। चल ठीक है, बाय। मुझे शक तो उसी टाइम हो गया था जब इन्होंने तुम्हें तुम्हारे नाम से पुकारा था, पर मैं सच्चाई तुम्हारे मुंह से जानना चाहता था। चलो इस बहाने मुझे तुम्हारी असलियत तो पता चली। और तुम मुझे क्या भेज रही हो? जो औरत अपने पति की ना हुई वो मेरी क्या होगी? गुड बाय। देखो दीप्ति, मैं जितना कमाता हूँ मेहनत से कमाता हूँ और तुम्हारे हाथ में रख देता हूँ। शायद मेरी कमाई से तुम्हारा पूरा नहीं पड़ पा, इसलिए तुमने गलत रास्ता अपनाया, और आज तुमने अपना बॉयफ्रेंड तो खो ही खोया, साथ ही अपना पति भी खो दिया।